हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्राप्ति और व्यय के आधार पर बजट का अध्ययन करेंगे। प्राप्ति और व्यय के आधार पर संतुलित बजट हो सकता है, संतुलित बजट, बचत बजट, घाटे का बजट। प्राप्ति और व्यय के आधार पर संतुलित बजट, बचत का बजट और घाटे का बजट हो सकता है। संतुलित बजट मतलब आय और व्यय बराबर होते हैं। अनुमानित प्राप्ति आपकी बराबर व्यय। माना कि 100 करोड़ यदि प्राप्तियां हैं और अनुमानित व्यय भी 100 करोड़ है, तो वहां आपका संतुलित बजट होगा। बचत बजट जिसमें प्राप्तियां ज्यादा होती है और वे कम होते हैं। जैसे प्राप्तियां तो 100 करोड़ की और वे 80 करोड़ का, तो ये जो बचत का बजट कहलाएगा। घाटे का बजट जिसमें प्राप्तियां कम होती है व्यय के बजट से। व्यय का बजट, व्यय ज्यादा होता है, प्राप्तियां कम होती है, उसे घाटे का बजट या घाटा भी बोलते हैं। इस प्रकार संतुलित बचत और घाटे, हम अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय का अंतर निकालते हैं। यदि प्राप्तियां ज्यादा है तो बचत है, यदि व्यय ज्यादा है तो घाटे का बजट है। यदि दोनों प्राप्तियां और व्यय दोनों बराबर है तो वो संतुलित बजट होता है। तो जब ये घाटे का बजट कैसे होता है कि जैसे मान लो प्राप्तियां तो आपकी 100 करोड़, ये आपकी प्राप्तियां हैं और व्यय है 150 करोड़ का। इस प्रकार हमें 150 माइनस 100, ये 50 करोड़ जो आपका है वो घाटे का बजट है। ये जो घाटा है इसको पूरा करने के लिए सरकार कुछ कार्यक्रम करेगी, कुछ क्रियाएं करेगी। इनमें सामान्यतः निम्न क्रियाएं की जाती है। नंबर 1, घरेलू ऋण लेकर, मतलब ये 50,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है, जो घाटा लग रहा है, इसको घरेलू ऋण लेकर पूरा किया जा सकता है। दूसरा है विदेशों से ऋण लेकर, या फिर विदेशों से ऋण लेगा, फिर भी यदि पूर्ति नहीं होता है तो विनिवेश कर सकता है। विनिवेश हमने पढ़ा था कि फर्म, सरकार अपनी संपत्तियों को बेचकर पैसा प्राप्त करती है। अगर उससे भी पूरा नहीं होगा तो घाटे की वित्त व्यवस्था करेगा। घाटे की व्यवस्था बजटीय घाटा पूरा करने के लिए अंतिम हथियार काम में लिया जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है कि जब इन तीनों से पूर्ति नहीं होती है, जैसे मान लो 50 करोड़ का घाटा है, हमने 20 करोड़ यहाँ से ले लिए, 10 करोड़ यहाँ से ऊपर हो गया, 10 करोड़ यहाँ से हो गया, अभी तक 40 ही हमें प्राप्त हुआ है, हमें 10 और प्राप्त करना है, तो हमारे तीनों विकल्प समाप्त हो चुके हैं। तो अब हम घाटे की वित्त व्यवस्था से इसकी पूर्ति करेंगे। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है कि सरकार और अतिरिक्त नोट की छपाई कर इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो घाटे की व्यवस्था के लिए मतलब होता है कि बजटीय घाटा पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त मुद्रा की छपाई की जाती है, मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, तो वो व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। इस प्रकार हमने बजटीय घाटा इन तरीकों से पूरा किया जा सकता है। आगे बजटीय घाटा 3 प्रकार का हो सकता है। राजस्व घाटा, पहला राजस्व घाटा
दूसरा राजकोषीय घाटा, तीसरा है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा तो बजटीय घाटा, हमें पता है कुल प्राप्तियों में से कुल आय को घटा देंगे तो बजटीय घाटा निकलेगा। बजटीय घाटा भी 3 प्रकार का हो सकता है, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं? राजस्व घाटा कैसे निकालते हैं? राजस्व घाटा, राजस्व व्यय में से राजस्व आय को घटा दिया जाता है। राजस्व व्यय है, इनमें से राजस्व प्राप्तियां घटा दी जाती है। राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। तो जब खर्चों में से आय को घटाएंगे, खर्चे ज्यादा रहेंगे, आय कम रहेगी, तो राजस्व घाटा रहेगा। राजस्व व्यय ज्यादा और राजस्व प्राप्ति कम होती है तो राजस्व घाटा निकाला जा सकता है। दूसरा है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा ये उधार के बराबर होता है। पहला तो आप लिख सकते हो, ये उधार के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? उधार के बराबर होता है। दूसरे तरीके काम मिले में, दूसरा कुल व्यय में से, कुल व्यय में से ऋण को छोड़कर, ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां, कुल व्यय में अपने राजकोषीय व्यय और पूंजीगत व्यय उन दोनों का योग करके उनमें से कुल प्राप्तियां ऋण को छोड़कर, जो हमने लोन के रूप में ले रखा पैसा उसको छोड़ देना, उसको छोड़कर भी अपन निकाल सकते राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा एक तो उधार के बराबर होता है, ये तरीका नहीं होता है। कुल व्यय में से ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां घटाई जा सकती है। और तीसरा ये हो सकता है कि कुल व्यय माइनस, हमें पता है कि कुल प्राप्तियां कौन कौन सी होती है? कि राजस्व प्राप्ति, माइनस ऋण को छोड़कर पूंजीगत प्राप्ति, कुल व्यय में से राजस्व प्राप्ति माइनस पूंजीगत प्राप्ति, वो जो ऋण उसमें शामिल नहीं हो, ऋण को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां घटा दी जाती है। कुल व्यय में से दोनों प्राप्तियां घटाई जा रही है ऋण को छोड़कर, क्योंकि ऋण इसके बराबर हो जाता है। इस प्रकार राजस्व घाटा निकालना है तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। यदि राजकोषीय घाटा निकालना है तो ये उधार के बराबर होता है, या कुल व्यय में से ऋण को छोड़कर कुल प्राप्ति घटा दी जाती है, या फिर कुल व्यय में से राजस्व व्यय भी घटा दो, राजस्व प्राप्ति भी घटा दो और पूंजीगत प्राप्ति वो घटा दो जिसमें ऋण शामिल नहीं होता है। तीसरा अपन पढ़ेंगे प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा तीसरा प्राथमिक घाटा बराबर अपने को बताना है कि अब राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, इसमें से ब्याज अदायगी घटा दोगे तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। तो हमें प्राथमिक घाटा निकालना है तो पहले राजकोषीय घाटा निकालना पड़ेगा, जो हमने पहले पढ़ा था। राजकोषीय घाटा कैसे निकलता है? जितने खर्चे हैं उनमें से जितनी प्राप्तियां हैं उनमें से ऋण को छोड़कर राजकोषीय घाटा निकाला जाता है। राजकोषीय घाटा में से ब्याज की अदायगी को घटा दिया जाता है तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है।